नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आगारोला और एनसी के इख्तलाफात, क्या है असल वजह? आइए जानते हैं। मैं हूं बशीर नाज। आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, उमर अब्दुल्ला और आगारोला के दरमियान इख्तलाफात हालिया दिनों में काफ़ी नुमाया हुए हैं। ये इख्तलाफात पार्टी के अंदरूनी मामलात और बुनियादी उसूलों पर मबनी है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग में उनके दरमियान शदीद बहस हुई, जिसके बाद आगारोला मीटिंग से वॉकआउट कर गए। पार्टी के नजरियाती मौक़िफ़ से इनराब करते हुए आगारोला का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बुनियादी नजरियाती मौक़िफ़ से हट गई है और पार्टी मंशूर में किए गए वादों, ख़ास तौर पर आर्टिकल 370 की बहाली को छोड़ रही है। और उनका मानना है कि पार्टी सिर्फ रोज़मर्रा के इंतज़ामी मामलात पर तवज्जो दे रही है, न कि बड़े आइनी और हुकूक के मसाइल पर। अगर उन्होंने पार्टी मीटिंग्स को पब्लिक मिलन, अवामी मुलाकात से तशबीह देते हुए एतराज़ किया है और कहा कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग पार्टी की हिकमत अमली पर बहस के लिए होती है, न कि उमर अब्दुल्ला की हुक्मरानी की तारीफ करने के लिए। अगरउल्लाह का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी से लोग मायूसी के शिकार हो चुके हैं, क्योंकि पार्टी इन वादों को पूरा नहीं कर रही है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी सियासी कैदियों की रिहाई, खुद मुख्तारी और जम्मू कश्मीर की आईनी शनाख्त के हक में मौक़िफ़ इख्तियार करने में नाकाम रही है। अगर उन्होंने बहस के दौरान पार्लियामेंट से इस्तीफा देने की भी पेशकश की थी और कहा कि अगर पार्टी के असल मकसद के बारे में वजाहत बहाल करने में मदद करता है तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। याद रहे, ये तनाज़ा रिजर्वेशन पॉलिसी पर एहतजाज के बाद सामने आया। आगा रोहला ने माजी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत की रिजर्वेशन पॉलिसी पर भी एहतजाज किया था और कहा था कि ये जम्मू कश्मीर के तलबा और आम लोगों के लिए इम्तियाजी है। वही चंद रोज़ कबल आगा रोहला ने सोशल मीडिया पर एक कश्मीरी मुहावरा शेयर किया, जिसका मफहूम है, ए लीडर, या तो उठो और अपने लोगों के लिए बोलो, या फिर पीछे हट जाओ, चूड़ियां पहन लो और डोली में बैठ जाओ। अगरचे उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इस पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात से जोड़ा गया है। रूहुल्लाह का मानना है कि उनकी आवाज़ की अब कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि कुछ अर्सा कबल उन्होंने कहा था कि पार्टी ने उनसे राबता तकरीबन ख़त्म कर दिया है और उनकी राय की अब कोई कदर नहीं की जाती है। हालांकि तब उमर अब्दुल्ला ने आगा रूहुल्लाह की तनकीद पर जवाब देते हुए कहा कि लोगों के वकार, शनाख्त और हुकूक के अहम मसाइल को सिर्फ इस सूरत में हल किया जा सकता है जब जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिल जाए। उनका जोर तरक्की और रियासत की बहाली पर है। बताया जाता है कि उमर अब्दुल्ला ने आगा रूहुल्लाह को मशवरा दिया कि वो बडगाम असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले और हुकूमत का हिस्सा बने, ताकि वो तब्दीली ला सकें। जिसके जवाब में रूहुल्लाह ने कहा कि वो पूरे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के लोगों से मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि वो बुनियादी हुक्मरानी चाहते हैं। वही जब बुनियादी तनाज़े की बात करें तो दफ़ा 370 की बहाली आगा रूहुल्लाह का बुनियादी मकसद है, क्योंकि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और रूहुल्लाह के दरमियान इख्तलाफात काफ़ी बढ़ गए थे और उन्होंने करीबन 6-7 साल तक मुकम्मल खामोशी इख्तियार की और पार्टी की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लिया। यहाँ तक कि रूहुल्लाह ने नवाई सुबह दफ्तर भी जाना छोड़ दिया था। लेकिन पिछले साल मुनक्कद किए गए इलेक्शन में रूहुल्लाह ने फिर से सियासी सरगर्मियां शुरू की और पार्लियामेंट इलेक्शन में हिस्सा लेकर जीत भी दर्ज की। रूहुल्लाह का मानना है कि पार्टी क़यादत आर्टिकल 370 की बहाली के लिए मरकज़ पर भरपूर दबाव नहीं डाल रही है और इसके बजाय रियासती दर्जे की बहाली जैसे मसाइल पर जोर या तवज्जो दे रही है। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 बुनियादी मसला है जो रियासती दर्जे से भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगरवाला का ख्याल है कि पार्टी अपनी असल सनत से बट गई है और इन वादों पर अमल नहीं कर रही है जो उन्होंने अवाम से किए हैं। अगरवाला का मानना है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में पार्टी के मजमूई काम और हालिया महीनों में पार्टी की सिमत तस्ली बख्श नहीं है। नाज़रीन, मकसद खुलासा ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हालिया हिकमत अमली और नजरियाती मौके पर आगा रूहुल्लाह सख्त नाराज हैं। खासतौर पर आर्टिकल 370 की बहाली के हवाले से वो पार्टी को आवाम से किए गए वादों पर कायम रहने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला का इसरार है कि रियासत की बहाली भी लोगों के हुकूक और वकार के लिए ज़रूरी है। ये इख्तलाफात पार्टी के अंदरूनी ढांचे में गहरी तकसीम का इशारा देते हैं। नाज़रीन, ये था आज का खास मौजू। मिलते हैं अगले मौजू में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।